और इस बीच पन्ना से एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां इंडिया गठबंधन की सपा प्रत्याशी का फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। बता दें, सपा प्रत्याशी मीरा यादव का फॉर्म रिजेक्ट किया गया है। जानकारी के अनुसार फॉर्म में नहीं हुए हस्ताक्षर। आपको बता दें, वोटर लिस्ट की प्रमाणित कॉपी संलग्न नहीं की गई। पन्ना कलेक्टर के पास पहुंची प्रत्याशी, ऑफिशियल दस्तावेजों में नहीं दी गई जानकारी। आज हो सकता था सुधार, नहीं दिया गया समय। कलेक्टर एवं निर्वाचन अधिकारी ने झाड़ा पल्ला, मामले में मीडिया को बाइट देने से किया इनकार। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं पन्ना से, जहां पर इंडिया गठबंधन की सपा प्रत्याशी का फॉर्म रिजेक्ट हो गया। आपको बता दें, सपा प्रत्याशी मीरा यादव का फॉर्म यहां पर रिजेक्ट हुआ है। जानकारी के अनुसार फॉर्म में नहीं हुए थे हस्ताक्षर। वोटर लिस्ट की प्रमाणित कॉपी संलग्न नहीं की गई थी। पन्ना कलेक्टर के पास पहुंची प्रत्याशी, ऑफिशियल दस्तावेजों में नहीं दी गई जानकारी, जिसके बाद ये फॉर्म रिजेक्ट किया गया। आपको बता दें, आज हो सकता था सुधार, लेकिन समय नहीं दिया गया। कलेक्टर एवं निर्वाचन अधिकारी ने अपना पल्ला इससे झाड़ लिया है। मामले में मीडिया को बाइट देने से भी किया गया इनकार। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं पन्ना से, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर यहां पर इंडिया गठबंधन की सपा प्रत्याशी का फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। आपको बता दें, सपा प्रत्याशी मीरा यादव का फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। जानकारी यहां पर मिल रही है कि फॉर्म में हस्ताक्षर नहीं हुए थे। वोटर लिस्ट की प्रमाणित कॉपी संलग्न नहीं की गई थी और पन्ना कलेक्टर के पास यहां पर प्रत्याशी जो है वो पहुंची और ऑफिशियल दस्तावेजों में नहीं दी गई थी जानकारी, जिसके बाद यहां पर फॉर्म को जो है रिजेक्ट कर दिया गया। आज उनको सुधार का समय मिल सकता था, लेकिन समय नहीं दिया गया। सुधार हो सकता था, लेकिन उनको समय नहीं दिया गया। कलेक्टर एवं निर्वाचन अधिकारी ने अपना पल्ला यहां पर झाड़ लिया है। मामले में मीडिया को बाइट देने से भी इनकार कर दिया है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर इंडिया गठबंधन की सपा प्रत्याशी का फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। आपको बता दें, सपा प्रत्याशी मीरा यादव के फॉर्म को रिजेक्ट किया गया है। जानकारी के अनुसार फॉर्म में नहीं हुए थे हस्ताक्षर। वोटर लिस्ट की प्रमाणित कॉपी संलग्न नहीं की गई थी। पन्ना कलेक्टर के पास पहुंची प्रत्याशी मीरा यादव, ऑफिशियल दस्तावेजों में नहीं दी गई जानकारी। आज हो सकता था सुधार, लेकिन समय नहीं दिया गया। कलेक्टर एवं निर्वाचन अधिकारी ने अपना पल्ला झाड़ लिया है। साथ ही मामले में मीडिया को बाइट देने से भी इनकार कर दिया। बड़ी खबर इस वक्त आपको पन्ना से बता रहे हैं, जहां पर मीरा यादव का फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। आपको बता दें, इंडिया गठबंधन की सपा प्रत्याशी है मीरा यादव, जहां आज उनका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो गया है। और यहां पर जानकारी मिल रही है कि फॉर्म में हस्ताक्षर नहीं हुए थे। वोटर लिस्ट की प्रमाणित कॉपी संलग्न नहीं की गई थी, जिसके बाद यहां पर उनके फॉर्म को रिजेक्ट किया गया है। पन्ना कलेक्टर के पास पहुंची मीरा यादव, ऑफिशियल दस्तावेज में नहीं दी गई जानकारी। आज हो सकता था सुधार, लेकिन समय नहीं दिया गया। आपको बता दें, कलेक्टर एवं निर्वाचन अधिकारी ने यहां पर पल्ला झाड़ लिया है। मामले में मीडिया को बाइट देने से भी इनकार कर दिया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं पन्ना से, जहां पर इंडिया गठबंधन की सपा प्रत्याशी का फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। आपको बता दें, सपा प्रत्याशी मीरा यादव का फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। जानकारी के अनुसार फॉर्म में नहीं हुए थे हस्ताक्षर। वोटर लिस्ट की प्रमाणित कॉपी संलग्न नहीं की गई थी। साथ ही पन्ना कलेक्टर के पास जो है प्रत्याशी मीरा यादव पहुंची। कल सारी जांच करने के बाद उसको वेरीफाई किया। अगर कुछ कमी है, नियमावली में ये नियम है कि अगर कोई कमी रहती है, कोई अनपढ़ उम्मीदवार भी है, तो उसका भी फार्म दुरुस्त कराने की जिम्मेदारी निर्वाचन अधिकारियों से संबंध की है। लेकिन कल उसको ओके किया गया। अब उसमें दो कमी बताई जा रही है कि हमारी वोटर लिस्ट जो है वो सर्टिफाइड कॉपी लगी है पुरानी, और एक जगह दो जगह दस्तखत होते हैं, उसकी जगह एक जगह दस्तखत किए गए हैं। तो उसकी वजह ये है कि हमें 2 तारीख को हम लोग अप्लाई किए, 3 तारीख को कॉपी नहीं मिल पाई। जो सर्टिफाइड कॉपी उपलब्ध थी वो लगा दी हमने। भाई अगर आपको वो खराब दिख रही थी, पुरानी दिख रही, आप बोलते तो हम तुरंत आपको फिर आज तक करा देते रहे, जब तो हमारे पास टाइम था ऑब्जेक्शन के समय तक। तो क्या फॉर्म रिजेक्ट कर दिया? अभी लिखित मांगा है हमने कि भाई हमें बताएं तो कि निलंबित हुआ कि रिजेक्ट हुआ। तो बोलते अभी आपको लिखित ऑर्डर मिल रहा है। आपके अंदर क्या बात हुई? उन्होंने कहा निरस्त कर दिया हमने। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर इंडिया गठबंधन की सपा प्रत्याशी का फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है। आपको बता दें, सपा प्रत्याशी मीरा यादव का फॉर्म रिजेक्ट किया गया है। जानकारी के अनुसार फॉर्म में हस्ताक्षर नहीं हुए थे। वोटर लिस्ट की प्रमाणित कॉपी संलग्न नहीं की गई थी, जिसके बाद ये कदम उठाया गया है। पन्ना कलेक्टर के पास यहां पर सपा प्रत्याशी पहुंची और ऑफिशियल दस्तावेज में नहीं दी गई जानकारी। आज हो सकता था सुधार, लेकिन समय नहीं दिया गया है।
कलेक्टर एवं निर्वाचन अधिकारी ने अपना पल्ला झाड़ लिया है इस पूरे मामले को लेकर और मामले में मीडिया को बाइट देने से भी इनकार कर दिया है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर खजुराहो से बड़ी खबर इस वक्त आपको यहां पर बता रहे हैं कि खजुराहो सपा प्रत्याशी मीरा यादव का फॉर्म जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया है। आपको बता दें, जानकारी के अनुसार फॉर्म में हस्ताक्षर नहीं हुए थे। यहां पर वोटर लिस्ट की प्रमाणित कॉपी पर संलग्न नहीं की गई थी और पन्ना कलेक्टर के पास पहुंची सपा प्रत्याशी मीरा यादव। ऑफिशियल दस्तावेज में नहीं दी गई जानकारी और आज फॉर्म में सुधार हो सकता था, लेकिन समय नहीं दिया गया है। वहीं कलेक्टर एवं निर्वाचन अधिकारी ने इस पूरे मामले से अपना पल्ला झाड़ लिया है। मामले में मीडिया को बाइट देने से भी इनकार कर दिया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां इंडिया गठबंधन की सपा प्रत्याशी का फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। आपको बता दें, सपा प्रत्याशी मीरा यादव का फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। साथ ही जानकारी के अनुसार फॉर्म में हस्ताक्षर नहीं किए गए थे, वोटर लिस्ट की प्रमाणित कॉपी संलग्न नहीं की गई थी, जिसके बाद यहां पर फॉर्म जो है रिजेक्ट किया गया है और पन्ना कलेक्टर के पास सपा प्रत्याशी मीरा यादव पहुंची हैं और ऑफिशियल दस्तावेज में नहीं दी गई जानकारी। आज हो सकता था सुधार, लेकिन समय नहीं दिया गया। कलेक्टर एवं निर्वाचन अधिकारी ने अपना पल्ला यहां पर झाड़ लिया है। मामले में मीडिया को भी बाइट देने से इनकार कर दिया। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर इंडिया गठबंधन की सपा प्रत्याशी का फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। और आइए ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे संवाददाता राजेश पांडे से, जो कि फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए। जी राजेश, जैसे कि यहाँ पर इंडिया गठबंधन की जो सपा प्रत्याशी है, उनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, वजह क्या रही फॉर्म रिजेक्ट होने की? इसकी वजह जो बताई जा रही है जी कि प्रमाणित कॉपी ना होना वोटर लिस्ट की और 2 जगह उनके सिग्नेचर ना होना, ये बताया गया जी। लेकिन उन्होंने समय न मिल पाने के कारण उन्हें और इनका फॉर्म रिजेक्ट किया। जब हम लोग अधिकारियों के पास पहुंचे कि हमें इस संबंध में बात करनी है, तो उन्होंने स्पष्ट बाइट देने से मना कर दिया। अब जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं, उनमें आक्रोश देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर सवाल ये भी खड़ा होता है कि इसमें बीजेपी को कितना लाभ मिलेगा? क्या इंडिया गठबंधन या सपा किसी यहाँ पर निर्दलीय से इनको समर्थन देते हुए नजर आएंगे? नहीं, समर्थन देने से तो कोई मतलब नहीं निकलेगा जी, लेकिन ये है कि हाँ, अगर इन्हें समय मिल जाता तो इनका कॉपी जमा कर देते तो इनका फॉर्म सही हो सकता था। जी, तो यहाँ पर उनको समय नहीं दिया गया है कि वो अपने फॉर्म में सुधार कर सकते हैं, इसके कारण यहाँ पर उनके फॉर्म को रिजेक्ट किया गया है। जी जी। तो इस मामले में कलेक्टर और निर्वाचन अधिकारी भी अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बाइट देने से स्पष्ट मना। जी, तो यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि इकलौती जो सपा प्रत्याशी का नामांकन यहाँ पर निरस्त किया गया है, तो क्या इंडिया गठबंधन ने यहाँ पर वीडी शर्मा को एक वॉकओवर दे दिया, ऐसा लगता है? हाँ, ये तो बिल्कुल स्पष्ट दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी से जो प्रत्याशी माननीय वीडी शर्मा है, उनको वॉकओवर मिल चुका है। जीत पहले भी कराए थे, लेकिन अब पूर्णतः जीत उनकी सुनिश्चित हो चुकी है। तो यहाँ पर जैसे कि अब वो सपा प्रत्याशी हैं, जो वो कलेक्टर के भी पास पहुंची हैं अपने मामले को लेकर, तो अब उनकी आगे की क्या रणनीति रहेगी? अब आगे जो भी रणनीति रखें, लेकिन कार्यकर्ताओं में भारतीय जनता पार्टी के उत्साह जी उमंग देखने को मिली कि बाकों पर मिल चुका हमें। जी ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। राजेश जी, हमारे साथ भोपाल से हमारे संवाददाता सत्यम शर्मा जुड़ गए। जी सत्यम, जैसे कि यहाँ पर सपा प्रत्याशी जो है मीरा यादव, उनका फॉर्म जो है रिजेक्ट किया गया है, वजह क्या निकल कर आई है सामने आखिर फॉर्म रिजेक्ट करने की? बिल्कुल, देखिए, मीरा यादव जो खजुराहो सांसद हैं और बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उनको और मीरा यादव ने जो गलती की है उसमें जो साइन है, जो 2 जगह मात्र साइन किया है। इसके अलावा जो सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट होता है, वो सर्टिफिकेट नहीं जमा किया गया जो निर्वाचन आयोग ने मांगा था। इसके अलावा जो पुराना सर्टिफाइड सर्टिफिकेट था वो जमा किया गया, जिसको लेकर निर्वाचन आयोग ने कलेक्टर है पन्ना के, उन्होंने ये फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया है। अब बात उठ रही है कि इन जो 3 बजे का तक का समय होता है, जो प्रत्याशी है मीरा यादव, उनके जो पति है दीप नारायण यादव, उनका साफ तौर पर कहना है कि हम 3 बजे से पहले पहुंच गए थे, ऐसे में सुधार किया जा सकता है नियमावली के अनुसार। लेकिन 3 बजे से अगर पहले पहुंचे हैं तो कलेक्टर ने किन कारणों से उनका फॉर्म रिजेक्ट किया है, किन कारणों से उनको फॉर्म में सुधार नहीं किया गया है, तो देखने वाली बात आगे समझ में आएगी। जब दीप नारायण यादव का ये भी कहना है कि वो अभी निर्वाचन आयोग प्रमुख अनुपम राजन से निर्वाचन जो मुख्य आयुक्त हैं
अनुपम राजन से बात करेंगे और जो पार्टी के कार्यकर्ता शीर्ष नेता से उनसे भी बात की जाएगी कि किस तरह से इसको आगे बढ़ाया जाएगा। हालांकि उस दौरान दीप नारायण यादव ने हाई कोर्ट जाने की भी देखिए, जो हमारे संवाददाता बता रहे थे अभी इसकी बात हो रही थी पन्ना में, तो साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जो कलेक्टर है उन्होंने अभी 22 देने से इनकार कर दिया है। लेकिन जैसे ही उनको आदेश और अनुपम राजन या जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है यहाँ से उनकी बात होगी तो साफ समझ में आएगा कि प्रदेश से उनका नामांकन रद्द किया गया है और आगे क्या ऑप्शन है कि उनको फिर से या मौका दिया जा सकता है या फिर वो हाई कोर्ट की शरण ले सकते हैं या अनुपम राजन खुद कह सकते हैं कि इनके फॉर्म अगर 3 बजे से पहले पहुंचे थे नियमानुसार तो उसके पहले पहुंचने के अनुसार उनको वापस से फॉर्म भरवाया जाए या जो भी गलतियां हुई है उसमें एक मौका दिया जाए कि वो कर सके। तो कुल मिला के अब इस पर राजनीति शुरू हो गई है। लेकिन सवाल देखिए वैशाली ये खड़ा हो रहा है कि मीरा यादव पहली बार नहीं है जब चुनाव लड़ रही है, तो ऐसे में मीरा यादव ने कैसे गलती की। 2 सिग्नेचर होते हैं तो ये पहली बार होता कि कोई प्रत्याशी पहली बार चुनाव लड़ रहा है तो समझ में आती है बात उसने गलती की होगी या मान लीजिए गलती हुई भी, लेकिन ये पहली बार नहीं है जब मीरा यादव चुनाव लड़ रही है। और उनके साथ जब फॉर्म भरवाने गए थे तो बड़े बड़े शीर्ष नेता तो कांग्रेस के भी मौजूद थे, समाजवादी पार्टी के भी मौजूद थे। तो ऐसे में गलती क्यों हो गई, कैसे गलती हो गई या चूक हो गई या जानबूझ के हो गई। जैसा कांग्रेस के जो प्रवक्ता है बीजेपी के जो प्रवक्ता है वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये कांग्रेस की साजिश है। कांग्रेस ने पहले प्रत्याशी बदलवाए 2-3 बार, उसके बाद उन्होंने क्या है फॉर्म जांच करवाए। तो ये ऐसा आरोप लगा रहे कि निश्चित तौर पर जानबूझ के किया गया है और हो सकता है उनका बीजेपी का ये भी आरोप है कि डर गए होंगे और खासतौर पर बीजेपी के लिए 10 लाख से ज्यादा वोटों से वीडी शर्मा जो बीजेपी के प्रत्याशी है वो जीते। लेकिन नियमानुसार अगर इसमें कोई कलेक्टर से चूक हुई है या प्रत्याशी समय पर पहुंचे हैं तो निश्चित तौर पर जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है अनुपम राजन इसको संज्ञान लेंगे और जिस तरह का भी आदेश जारी होगा अभी उनके पास जो कलेक्टर ने आदेश जारी किया है वो लिखित आदेश जैसा दीप नारायण यादव बता रहे थे वो नहीं हुआ है। हालांकि कलेक्टर ने साफ तौर पर कह दिया है कि इनका नामांकन रद्द कर दिया जी। तो सत्यम यहाँ पर ये मान सकते हैं कि जो इकलौती सपा प्रत्याशी था जिनका यहाँ पर नामांकन आज निरस्त कर दिया गया है तो इंडिया गठबंधन ने क्या बीडी शर्मा जो है उनको वॉकओवर दे दिया है? देखिए कांग्रेस ने पहले ही इनको वॉकओवर दे दिया था, वहां से हट गई थी कांग्रेस। पहली बार ऐसे हुआ है खजुराहो चुनाव में कि जब कांग्रेस चुनावी मैदान में खजुराहो में नहीं है। देखिए जब की शुरुआत हुई थी खजुराहो में चुनाव की, पहले खजुराहो का कोई लोकसभा सीट हुआ नहीं करती थी, पहले टीकमगढ़ की लोकसभा सीट हुआ करती तो उसमें खजुराहो का नाम हुआ करता था। लेकिन बाद में जब खजुराहो लोकसभा सीट आई और उसमें हुआ तो पहले कांग्रेस के प्रत्याशी जीते आए हैं लगातार। तो उसके बाद जब यहाँ पर बीजेपी का गढ़ एरिया अब माना जाता है, कई वर्षों से यहाँ पे बीजेपी का कब्जा रहा है, यहाँ पर उमा भारती भी चुनावी मैदान में वो भी जीत हासिल कर चुकी है और वीडी शर्मा को दूसरी बार जो प्रदेश अध्यक्ष है उनको दूसरी बार मौका दिया गया है। दूसरी बार भी देखिए चुनाव में 5.5 लाख के करीब मतों से वीडी शर्मा चुनाव जीते थे। तो इन बार भी देखिए हुआ पहले कांग्रेस यहाँ से अपना प्रत्याशी उतारती है और इंडी गठबंधन के तहत एक मौका दिया जाता है समाजवादी पार्टी को। समाजवादी पार्टी में देखिए कितनी विभिन्नताएं हैं। पहले जब चुनावी मैदान में जो मनोज यादव उतरते हैं माना जाता है वो कमजोर प्रत्याशी है, उनको कांग्रेस भी कहती है। कांग्रेस के अंदर की सूत्रों की है तो कांग्रेस भी कैसे चाहते हैं कमजोर प्रत्याशी है, उनको हटाया जाए, यहाँ पर दूसरे को दिया जाए। मीरा यादव दिया जाए क्योंकि दीप नारायण यादव अखिलेश यादव जो सपा प्रमुख है उनके करीबी माने जाते हैं। तो अखिलेश यादव की वजह से दीप नारायण यादव की पत्नी मीरा यादव जो पहले भी चुनाव जीत चुकी है, झांसी के सीट से विधानसभा चुनाव जीत चुकी है तो विधायक भी ले चुकी है, तो उनको मौका दिया गया। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर पहले कांग्रेस खजुराहो से आउट होती है, फिर उसके बाद अब नामांकन रद्द होता है और इसके पहले प्रत्याशी बदले जाते हैं, तो साफ तौर पर जो संदेह है और जो बीजेपी की दिखाई दे रहा है कि निश्चित तौर पर बीजेपी इसमें जीत हासिल कर सकती है और पहले भी बहुत बड़े बहुमत के साथ जीत हासिल की है। और एक बार फिर से जिस तरह से नामांकन रद्द हो रहा है और प्रत्याशी पीछे हट रहे हैं तो उसमें साफ होता है कि कहीं न कहीं बीजेपी को वॉकओवर दिया जा रहा है। जी बिल्कुल जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर इंडिया गठबंधन की सपा प्रत्याशी का फॉर्म जो है रिजेक्ट हो गया है। आपको बता दें सपा प्रत्याशी मीरा यादव का फॉर्म रिजेक्ट हुआ है।